ऐसे राष्ट्रव्यापी सोच वाले लोगों के लिए राष्ट्रीय सम्मान नहीं होना इस जो है लोकतांत्रिक व्यवस्था में राज्य सत्ता और केंद्र सत्ता के खिलाफ मैं आवाज़ बुलंद करना चाहता हूँ। ऐसे महान हस्तियों को राजकीय सम्मान मिलना चाहिए, जो नहीं मिला यह छोटे छोटे नेता लोग को राजकीय सम्मान दिया जाता है, लेकिन इतने बड़े हस्ती को राजकीय सम्मान नहीं दिया जा रहा है। इसका मतलब यही होता है कि भारत की इतनी महान हस्ती जिनका आज निधन हो चुका है, डॉक्टर मानस बिहारी वर्मा जी, उनको राजकीय सम्मान नहीं मिला, जिसको लेकर इनके जो पैतृक आवास पर कुछ लोग आए हुए हैं, काफ़ी आक्रोश में है कि आखिर क्या वजह रही कि इतने बड़े हस्ती हैं देश के, तेजस विमान जैसे लड़ाकू विमान को बनाने में इनका सहयोग रहा है, उनको अंतिम समय में राजकीय सम्मान नहीं मिल सका। क्या कहेंगे इस बारे में? हम लोगों को बहुत तकलीफ है इस बारे में। उनको नहीं मिलेगा तो किनको मिलेगा? घनश्यामपुर प्रखंड में या दरभंगा जिला में आखिर क्यों ऐसा लग रहा है, क्यों नहीं मिला इनको, क्या वजह रही होगी? सरकार का निकम्मापन है और क्या। और क्या हाँ, यही कहेंगे कि जो सरकार को चाहिए था कि इतने बड़े वैज्ञानिक जो एक तेजस का अपने सहयोग किया, उन्होंने बनाया, आज उनके मान सम्मान में पूरा जिला के जो है पदाधिकारी डीएम रैंक के आना चाहिए, वो नहीं आ सका। ये बहुत दुखद की बात है। ये आना चाहिए था, उनके मान, इनके राजकीय सम्मान जो होना चाहिए वो नहीं हो सका, वो होना चाहिए। जी मैं तो यही कहूँगा कि जब तक वर्मा जी आज दुर्भाग्यवश नहीं है हमारे बीच, लेकिन जब तक उनका सांस चला तब तक गरीबों के लिए, ज़रूरतमंदों के लिए उन्होंने काम किया। और देश के लिए तो जो किया है वो सबके सामने है कि तेजस का निर्माण करके उन्होंने एक बहुत बड़ा उपलब्धि हमारे देश को दिया है रक्षा के क्षेत्र में। आज उनका, मेरे हिसाब से नहीं, पूरे इस समाज के हिसाब से आज उनका जो राजकीय सम्मान के साथ जो उनका अंतिम विदाई होनी थी वो नहीं हो पा रहा है। इसके लिए हमें काफ़ी खेद है। कहाँ से कमी? चूक मैं समझ सकता हूं कि चूक तो प्रशासन की ओर से ही हुआ है, क्योंकि अगर प्रशासन ने अगर कुछ संज्ञान लिया होता, ठीक है लॉकडाउन की स्थिति है, कोविड की स्थिति है, लेकिन हमारे महान हस्ती का अंतिम जो विदाई था वो एक सम्मान के साथ होना चाहिए था। तो लगभग 30 बरस से जो है सो वर्मा जी के साथ हम लोग जो है काम कर रहे हैं। अब इनका था कि जो साइंस जो है, विज्ञान जो है, वह गांव में जो है सो गरीबों के लिए कैसे जाएगा। और जब रिटायर करके आए तो पूरे गांव में जो है आकर के विज्ञान विषय पर जो है बच्चों को जो है हाई स्कूल में, कॉलेज में, मिडिल स्कूल में बच्चे को जो है सो विज्ञान की पढ़ाई के प्रति रोचक पैदा करना। फिर इस देश के जो है और जो विज्ञान के क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं उनके साथ सहयोग ले करके गरीब बच्चों को विज्ञान की शिक्षा देना इनकी महत्ता थी। फिर देश की विकास की जो बात है, उस विकास में जो इनकी योगदान है, जब कलाम साहब राष्ट्रपति बने तो इनसे सहमति लिए कि मिस्टर वर्मा मैं राष्ट्रपति बनूं कि नहीं बनूं, यदि तुम चाहते हो कि तेजस का प्रोजेक्ट पूरा हो जाए तब जो है तुम्हारे आश्वासन के बाद जो है सो मैं राष्ट्रपति बनूंगा। और वर्मा जी जो है डीआरडीओ को डायरेक्टर जो है सो बने और पूरा तेजस इनके नेतृत्व में बना, देश को जो है लड़ाकू विमान ही दिए। लेकिन आज इस देश की जो राजनीतिक पॉलिसी है, मैं उस पॉलिसी के खिलाफ हूं कि ऐसे हस्ती जो ईमानदारी के साथ देश के लिए काम करे, समाज के लिए काम करे और जो है प्रकृति के लिए काम करे, पर्यावरणविद भी थे, प्रकृति के लिए काम करे, ऐसे राष्ट्रव्यापी सोच वाले लोगों के लिए राष्ट्रीय सम्मान नहीं होना इस जो है लोकतांत्रिक व्यवस्था में राज्य सत्ता और केंद्र सत्ता के खिलाफ मैं आवाज़ बुलंद करना चाहता हूँ कि ऐसे महान हस्तियों को राजकीय सम्मान मिलना चाहिए, जो नहीं मिला यह राजनीतिक और दूरदर्शिता है। इसी के जो है यही बात कह करके पूरा त्याग भावना से लोगों का सेवा किए। उस समय में कोलरा भी था, यहाँ मेडिकल ट्रीटमेंट भी चला है, गांव-गांव में जाकर के वर्मा जी दवा दिए और उसमें हम लोग उस टीम में थे। तो उनका जो सेवा है वो अकुरणीय है। कमिश्नर साहब को आना चाहिए, वो छोटे मोटे आदमी नहीं तो बहुत बड़े आदमी थे। वो नाराजगी है आप लोगों को? बहुत बड़ी नाराजगी है। काश अगर वर्मा जी नेता यानी कोई भी पार्टी से संपर्क होते तो हमको लग रहा है, हमको जो लग रहा है तब सम्मान मिलता, क्योंकि छोटे छोटे नेता लोग को राजकीय सम्मान दिया जाता है, लेकिन इतने बड़े हस्ती को राजकीय सम्मान नहीं दिया जा रहा है। इसका मतलब यही होता है कि वो अगर किसी पार्टी से संबंधित होते, लेकिन ये पार्टी से अलग थे,
और देश की ये सेवा करने देश वाले थे। के साथ साथ समाज सेवक भी थे।